लोकसभा के दूसरे चरण के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधा और ये कहा कि कांग्रेस अब वामपंथ की बेड़ियों में जकड़ गई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में लौटी तो माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की कोशिश करेगी और आपकी संपत्ति हड़प कर घुसपैठियों में बांट देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बयान पर कांग्रेस भड़क गई और दावा किया कि उनके घोषणा पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती दी है कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में जो कुछ भी कहा है, अगर वो उनके घोषणा पत्र में कहीं लिखा गया है तो दिखा दे। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का माना करती थी। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे बेटा। पहले चरण की वोटिंग के बाद लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार ने और भी जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों में जाकर रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। आज भी पीएम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बड़ी रैली में शामिल होंगे और बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग की अपील करेंगे। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी की ये रैली होगी। सीएम योगी भी इस रैली में मौजूद रहेंगे। कल रांची में इंडिया गठबंधन की न्याय उलगलान रैली में जमकर बवाल हुआ। नेताओं के भाषण के बीच ही आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान पहले तो दोनों ओर से जमकर कुर्सियां चली और फिर आपस में डंडों से मारने लगे लोग और इस दौरान करीब 10 मिनट तक वहां लगातार हंगामा होता रहा। बताया गया कि चतरा में बागी उम्मीदवार को लेकर दोनों पक्ष के समर्थक भिड़ गए, जिसमें एक आदमी का सिर फट गया। ये तस्वीरें जो है वो रांची से सामने आई। 10 मिनट तक ऐसे कुर्सियां और लाठी चलती रही। इंडिया की उलगलान रैली में ये बवाल हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। और अगली खबर दिल्ली के गाजीपुर से, जहां कूड़े के पहाड़ में आग लग गई। आग कूड़े के पहाड़ के ऊपरी हिस्से में लगी, जो हवा के साथ और भी ज्यादा भड़कती चली गई और पलक झपकते ही आग की लपटों ने कूड़े के पहाड़ के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के मुताबिक कूड़े के पहाड़ पर देर शाम आग लगी थी, जिसे कई घंटों की मशक्कत के बाद भी बुझाया नहीं जा सका। ये तस्वीरें आप देखिए। आग की भयावह लपटें कई किलोमीटर दूर से ही साफ नजर आ रही थी। इतना ही नहीं, आग की वजह से वहां इतना ज्यादा काला धुआं उठा कि आसमान का एक हिस्सा पूरी तरह ढक गया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां काले बादल घिर आए हों। इससे जुड़ी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कई घंटों के बाद भी जो आग है वो बुझ नहीं सकी है। 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल तेज हवाओं की वजह से ये जो आग है वो और भी ज्यादा भड़कती चली गई और कड़ी मशक्कत के बाद भी अब तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, जबकि दमकल की कई गाड़ियां वहां बीते कई घंटों से आग बुझाने की कोशिशों में जुटी हुई है। ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं।
अक्कड़ दाऊद इब्राहिम के सबसे बड़े दुश्मन की ताजा तस्वीर। 8 साल बाद छोटा राजन की पहली तस्वीर। न्यूज 18 इंडिया पर डॉन की सबसे ताजा तस्वीर। तिहाड़ जेल में करीब 8 साल से बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन आज भी दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए छटपटा रहा है। न्यूज 18 इंडिया अंडरवर्ल्ड के उस डॉन की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहा है जिससे आज तक दाऊद इब्राहिम डरता है। ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम अपने जानी दुश्मन छोटा राजन को मारने का प्लान कई बार बना चुका है। यहाँ तक कि तिहाड़ जेल में भी छोटा राजन को ठिकाने लगाने के लिए दाऊद के सबसे करीबी छोटा शकील ने कई बार प्लानिंग रची, लेकिन हर बार छोटा शकील की प्लानिंग फेल हो गई। छोटा राजन की ये पहली तस्वीर लॉकडाउन के वक्त की है, जब कुछ मीडिया में ये खबर आई थी कि कोरोना की चपेट में आकर छोटा राजन ने एम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया, लेकिन वो खबर महज अफवाह थी, क्योंकि डॉन अभी भी जिंदा है और ये है उसके जिंदा होने का सबूत। छोटा राजन की ये दूसरी तस्वीर 8 साल बाद सामने आई है, जिसमें छोटा राजन पूरी तरह से फिट नजर आ रहा है और अपने उस पुराने अंदाज में देखा जा सकता है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को साल 2015 में इंडोनेशिया के बाली शहर से प्रत्यर्पण भारत लाया गया था, जब से वो एशिया की सबसे अति सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल में बंद है। न्यूज 18 इंडिया जो तस्वीरें आपको दिखा रहा है ये लॉकडाउन की वक्त की हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटा राजन एकदम फिट और पूरी तरह से स्वस्थ है। बीच में छोटा राजन की मौत की खबरें भी आई, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि डॉन अभी जिंदा है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में छोटा राजन अपनी सजा का एक एक दिन काट रहा है। उसे तिहाड़ के जेल नंबर 2 में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, जहां की सुरक्षा बेहद कड़ी है। दरअसल छोटा राजन की जान को बहुत ज्यादा खतरा है, इसीलिए उसे हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से ही छोटा राजन से जेल में कोई काम नहीं करवाया जाता और उसे सबसे अलग थलग रखा जाता है। तिहाड़ जेल में अंडरवर्ल्ड के कई शूटर्स बंद हैं, कई खूंखार गैंगस्टर्स और पाकिस्तानी आतंकी भी बंद हैं। इन सभी से छोटा राजन की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए तिहाड़ प्रशासन हर वक्त सीसीटीवी से डॉन पर नजर रखता है और उसे सभी की पहुंच से दूर रखा है। करीब 9 साल से छोटा राजन तिहाड़ की 2 नंबर जेल में बंद है। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक 2 नंबर जेल की हाई सुरक्षा वार्ड में छोटा राजन को रखा गया है और वो एक सजा याफ्ता कैदी है, उससे कोई काम नहीं कराया जाता है। सुरक्षा कारणों से चलते सीसीटीवी से 24 घंटे छोटा राजन पर नजर रखी जाती है, क्योंकि तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक छोटा राजन के कई दुश्मन तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिसमें अंडरवर्ल्ड के कई शार्प शूटर पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल हैं। तिहाड़ जेल में ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी रखा गया है, जिन्हें छोटा राजन के ठीक बगल वाले बैरक में रखा गया है। केजरीवाल की बैरक के बगल में कई कुख्यात आतंकियों की बैरक मौजूद है। आतंकी जियाउर रहमान और कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना भी इसी 2 नंबर जेल में बंद है। दरअसल तिहाड़ की जेल नंबर 2 सजा याफ्ता कैदियों के लिए है। इसमें उन्हीं कैदियों को रखा जाता है जिन्हें कोर्ट से सजा मिल चुकी होती है। छोटा राजन को मारने के लिए कुछ साल पहले ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी छोटा शकील ने एक साजिश रची थी और 4 कॉन्टैक्ट किलर्स को हायर किया था। शूटर रोजन रॉबिन, जुनैद, यूनुस और मनीष को छोटा शकील ने हथियार और पैसे देकर दिल्ली भेजा था, जहां से स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिससे छोटा शकील की प्लानिंग पर पानी फिर गया। उस वक्त छोटा शकील ने हमसे खास बातचीत में चारों शूटर्स को भेजने महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। कांग्रेस पर पीएम मोदी का बहुत बड़ा हमला, कहा कांग्रेस कहती है देश की संपत्ति पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। राहुल ने कहा जनता को मुद्दों से भटका रहे हैं पीएम। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा?
राजस्थान के बांसवाड़ा से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर साधा निशाना, कहा माओवादी सोच को धरती पर उतारने की कोशिश, मां बहनों के मंगलसूत्र भी नहीं बचने देगी कांग्रेस। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। दिल्ली कांग्रेस की नॉर्थ वेस्ट सीट को लेकर हुई बैठक में बड़ा बवाल, उदित राज की उम्मीदवारी का जमकर विरोध, उदित राज और कन्हैया का टिकट रिव्यू करने की उठी मांग। बिहार के कटिहार में रैली के दौरान आरजेडी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, लोगों को लालू राबड़ी के जंगल राज की दिलाई याद। लालटेन और पंजे के साथ जाएंगे तो दंगे मिलेंगे, अत्याचार मिलेगा, अन्याय मिलेगा, गरीबी और भूखमरी मिलेगी। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही।